मंदिरों में हमें आस्था जगाने का काम करते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना करके भारत को लूटने का काम कराते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद भारत पर राज करते हैं और हमें कहते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं कि कमंडल उठाकर जाओ मंदिरों में और यहाँ दर्शन कर लो, वहां दर्शन कर लो। अरे आपको लानत है कि बाबा साहब ने इतने सुंदर संविधान दिया, आपको धरती पर स्वर्ग दिखाया और अमित शाह जी जैसे लोग कह रहे हैं कि जाके स्वर्ग का रास्ता खोजो, भगवान को के दरबार में हाजिरी लगा लो। हम तो यही कहना चाहते हैं अपने बहुजन समाज के तमाम माताओं और बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने अभिभावकों से कि बाबा साहब वही शख्स हैं जिन्होंने हमें जिंदा जी स्वर्ग का दर्शन कराया इसी भारत में। जब बाबा साहब का सुंदर संविधान नहीं था तो हमारे इस भारत में कितने बहुजन समाज के लोग नौकरी करते थे अपने घर में, अपने दादा और दादा से पूछ लीजिएगा। नहीं होंगे तो पता कर लीजिएगा कि हमारे पास क्या था उस समय जब ये सुंदर संविधान नहीं था बाबा साहब का। उस समय का भारत कैसा था? यह वही संविधान है, यह वही संविधान है जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखकर हमें स्वर्ग दिखाया है। यह वही बाबा साहब का सुंदर संविधान है, इस भारत को स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला। आपके मंदिरों का रास्ता कहीं और होगा शाह जी, शाह जी आपके मंदिरों का रास्ता कहीं और होगा, आरएसएस का एजेंडा कहीं और होगा, नरेंद्र मोदी का एजेंडा कुछ और होगा, नीतीश कुमार का एजेंडा कोई और होगा। लेकिन बाबा साहब ने सुंदर संविधान देकर हम बहुजनों का एजेंडा निश्चित कर दिया। इसी संविधान में हमारा सब कुछ, हमारा भगवान भी इसी में है, मंदिर भी इसी में है, मस्जिद भी इसी में है, गुरुद्वारा भी इसी में है, सब कुछ इसी संविधान के अंदर। हमें कहना चाहते हैं आप सबों से कि आज हमें बाबा साहब के, हमारे भगवान बाबा साहब के खिलाफ को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों करता? कहां से उसके पास इतनी ताकत आई जो कहता हो अम्बेडकर अम्बेडकर कहना फैशन हो गया? अरे फैशन नहीं, ये हम बहुजनों का अभिमान है, ये अम्बेडकर हम बहुजनों का अभिमान है, ये अम्बेडकर हम बहुजनों का मान है और ये अम्बेडकर हम बहुजनों का सम्मान है। इसे तुम रोक नहीं सकते हो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको रोक नहीं सकते हो। ये हमारा मान भी है, अभिमान भी है और सम्मान भी है। बहुजन न कभी मान से समझौता किया है, न अभिमान से समझौता किया है और न कभी करेगा इन सबों से समझौता। आज चिराग पासवान जी हो, जितेंद्र ये मांझी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, ये सभी आज आरएसएस के तलवे चाट रहे हैं, ये सभी घुटने टेक चुके हैं। ये बहुजन समाज के नाम पर बहुजन समाज के कलंक है, बहुजन समाज के दलाल है और माफिया है जो इनके साथ घुटने टेक करके शासन चला रहे हैं। ये शासन और प्रशासन में लूटने में लगे हैं और हम बहुजन समाज के मान और सम्मान को गिरवी पर रखना चाहते हैं। आज हमारा मान सम्मान जिंदा है और बहन मायावती जब तक इस धरती पर है हम निश्चित रहेंगे कि हमारे मान और सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता है और कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमारी आदरणीय बहन मायावती जिंदा है तब तक ऐसा सोचना भी नहीं आता। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज बहन जी ने निर्णय दिया कि पूरे भारत में धर्म प्रदर्शन होगा जिला मुख्यालय पर और आज पूरे जिला में हर भारत के जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने इस नीला झंडा को लेकर बहुजन समाज के मान और सम्मान को लेकर, बाबा साहब का मान और सम्मान नहीं गिरा है, ये हम बहुजन समाज के लोगों का मान सम्मान गिराने की बात हुई है। इसलिए हम तमाम बहुजन समाज के लोग हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देकर आज अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात याद दिला रहे हैं।
इसकी याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी क्षमता क्या है। हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करके तुम बच नहीं सकते हो। बाबा साहब ने हमें संविधान दिखाया है, हमें संवैधानिक हक दिया है, हुकूक दिया है, और हम संवैधानिक हक और हुकूक के साथ तुम्हें सत्ता से बेदखल करेंगे और अपने बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे। तभी हमारी प्रायश्चित होगी और तभी हमारा बहुजन समाज का सच्चा प्रायश्चित होगा। हम यही आप सबों से कहने आए हैं कि इस बार हमें नहीं छोटे अभी से ही एक करना शुरू कर दे। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये हम तमाम बहुजन समाज के लोगों का अपमान है। जो ये अमित शाह ने किया है वो हम तमाम बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया है। तो यही कहना चाहते हैं आप सबों से कि आज अमित शाह जी को, आरएसएस के लोगों को, सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को स्वर्ग खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा पता है? कहाँ जाके पड़ी स्वर्ग खोजे? आरएसएस के तलवा चाटेगा पड़ेगा, आरएसएस के तलवा चाटना पड़ेगा इनको। मंदिर और मस्जिद में नहीं, आरएसएस के तलवा में इन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमारा स्वर्ग से धरती पर दिया है। हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कहीं भी फिर सकते हैं और कोई भी नौकरी हम बहुजन समाज के लोग पा सकते हैं। और चाहिए हम अपनी बहन जो हमारे समाज की आती है, हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बहन है, उसे हम देश का हुक्मरान बना सकते हैं। और इतनी ताकत है हमारे बाबा साहब के सुंदर संविधान। यही भारत था जब राम राज्य की कल्पना की गई, यही वो भारत था जहाँ हमारे बहुजन समाज को एक साथ शराब का पानी नहीं पीने दिया गया। यही वो भारत था जहाँ हमारे दादा परदादा को, दादी परदादी को पढ़ने नहीं दिया गया, लिखने नहीं दिया गया। ये वही भारत है जहाँ आज सब कुछ की आजादी हमें बाबा साहब ने दिया। तो ये बाबा साहब ने हमें तो स्वर्ग दिखा दिया। खुद बाबा साहब को इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, और वही बाबा साहब स्कूल के बाहर रह करके बैठ के पढ़े। और इतने पढ़े कि आज भी भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे में आज भी हमारे बाबा साहब का ही नाम दर्ज है। उनकी बराबरी कोई मनुवादी, कोई सामंतवादी का बेटा आज भी नहीं कर पाया। हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ही है जिन्होंने इतना सुंदर संविधान बनाकर हमारे गले से घंटियां हटाए, हमारे गले से घंटियां हटाई तो हमारे बाबा साहब ने हटाए, कब्र से झाड़ू हटाए तो हमारे बाबा साहब ने हटाए। महिलाओं को अगर आज एक साथ बाजार जाने का अधिकार दिया, नौकरियों में जाने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब ने अधिकार दिया। तो हम बाबा साहब को कैसे भूल सकते हैं, जिसने हम बहुजन समाज को और किसी भी समाज की महिलाओं को इस समाज में रहने का हक हमारे बाबा साहब ने दिया हो। उस बाबा साहब की महान असलियत पर, उस महान मानव को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमें चलना सिखाया हो, इस भारत में बढ़ना सिखाया हो। आज जो भी कुछ है हम तो मानते हैं कि आज हमारे पास जो भी कुछ है, आपके पास जो भी कुछ है, ये हमें उस सुंदर संविधान से हमें बाबा साहब ने दिया है, जिसे आज इन दुश्मनों को हम खटकने लगे, आरएसएस को खटकने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही आया एक उत्तर प्रदेश की एक नेत्री थी, बड़ी तेज तरार आवाज में उन्होंने कहा ये संविधान बनाकर बाबा साहब ने तो गजब कर दिया है, जिसको कुछ नहीं बोलना था वो भी हमारे खिलाफ बोल देता है, वो भी हमसे सवाल कर देता है ये संविधान को खत्म कर दो। तो हम कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है कि संविधान को खत्म करने का सोच रखता है और आरएसएस का संविधान लागू करना चाहता है। हे नीतीश कुमार जी, हे चिराग पासवान जी, हे जीतन राम मांझी जी, कब तक आरएसएस के इस एजेंडा में आप शामिल होंगे जिस बाबा साहब के संविधान की बदौलत आपको ताकत मिली, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसी बाबा साहब जैसे मसीहा पर, उसी भगवान पर अगर
कोई टीका कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, आप उसके साथ कर बढ़िया किए हुए हो, उसके तल में चाट कर अपनी कुर्सी बचाने का क्या नियम हो गया आपका? आप कब तक कुर्सी बचा लोगे? इस चुनाव तक कुर्सी बचा लोगे। और बाबा साहब के अनुयायी जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, इस अपमान का बदला उसी एक वोट से लेंगे, उसी एक वोट का चोट से लेंगे। और उस एक वोट के चोट से आप सभी संस्था से बेदखल होंगे। हम आज ही आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, समय है, अभी भी इस्तीफा दीजिए और बाहर होइए इस आरएसएस के गठजोड़ से। और आरएसएस के गठजोड़ से बाहर होकर बता दीजिए कि हम सबसे बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी कभी बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बस यही कहेंगे आप सबों से कि आज आप सभी यहाँ आए और बाबा साहब के अपमान के लिए, ये बाबा साहब का अपमान नहीं, हम तमाम बहुजन समाज के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और महिलाओं का अपमान है। इस अपमान का बदला प्रायश्चित अगर करना चाहते हैं तो एक ही है, इस भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सत्ता से बेदखल कीजिए, तभी इस का प्रायश्चित होगा और तभी अमित शाह जी जैसे व्यक्ति को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। हम आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आज बाबा साहब नहीं है हम सबों के बीच में, लेकिन बाबा साहब पर कोई टीका टिप्पणी करे, ये हम हमारे समाज के लिए बर्दाश्त नहीं है। तो बस यही कह करके कि आप तमाम साथी जो यहाँ आए हैं, एक बार निश्चित रूप से ये कर लीजिए कि हम बहन मायावती के साथ खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े होकर अपने बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए, अपने बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए अमित शाह जी जैसे अपराधी, अमित शाह जी जैसे मंत्री जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक हम घरों के अंदर शांति से बैठेंगे नहीं। ये प्रण कर लीजिए कि हम बैठेंगे नहीं। अगर नहीं मांगेंगे तो इन सबको सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए अपने बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए। तभी हमारे देश का और तभी हमारे बहुजन समाज का काया पलटेगा और तभी हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। और वही चाहते थे बाबा साहब। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इन लुटेरों को हम सत्ता से बेदखल कर इस शासन पर, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब जगह आपका शासन हो, आपके बहुजन समाज का ताकत से वहाँ शासन मिले, तभी आपका मान और सम्मान बचेगा। आज आए दिन हम बक्सर में सुनते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए बिना कारण आती है पुलिस और उखाड़ करके चली जा रही है हमारे घरों को। हम तड़पते रहते हैं, ये कब तक तड़पते रहेंगे? नीतीश कुमार ने हमें 3 डिसमिल जमीन देने की वादा किया, कहाँ गया वो 3 डिसमिल जमीन? न तो हमें वो जमीन मिला और आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। बंद हो छात्रवृत्ति ना कि मिला था, छात्रवृत्ति भी हमारे छात्रों को बंद हो गई और कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो। अरे भैया क्रेडिट कार्ड हम क्यों लेंगे? हमें हमारा हक बाबा साहब ने उस छात्रवृत्ति को बना कर दिया था, हमें हमारा छात्रवृत्ति वापस चाहिए। तो नहीं कहना चाहते हैं इन सब को लेने के लिए, चाहे वृद्धा पेंशन 400 मिलता हो। अरे नीतीश कुमार जी, मोदी जी और अमित शाह जी इतना बड़ा बयान दे रहे हो, 400 का तो तुम एक टाइम का नाश्ता नहीं करते हो और हमारे दादा परदादा बाबा को 400 रुपये में कहते हो तो महीना गुजार लीजिए। कैसे संभव हो पाएगा? ये तभी संभव होगा जब अमित शाह जी जैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करो, आरएसएस को सत्ता से बेदखल करो और अपनी बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाओ, तभी ये संभव होगा।
तो बस यही कह करके कि आप सभी जिस मजबूती के साथ आज धरना स्थल पर आए, धरना दिए, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि जब देश में इस तरह के आलोकतांत्रिक कार्य हुआ है, हम बहुजन समाज का दायित्व और बढ़ा है, तो निश्चित रूप से हमारे बाबा साहब के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी किया है तो हमारा दारोमदार बढ़ा है। और हम बहुजन समाज के लोगों को जरूर संकल्प लेना होगा, जरूर संकल्पित होना होगा कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, उसे सबक सिखा कर रहेंगे। जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं है, और उसे माफी मंगाकर तभी हम अपने बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे। और अगर नहीं माने तो सत्ता से बेदखल करके हम अपने अपमान का बदला लेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप सबका धन्यवाद। जय भीम।